मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं और हमें हर क्वेश्चंस में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें जो टैक्सी फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और बाकी के जो किलोमीटर्स जैसे ऐड होते हैं तो उसमें हमें हर किलोमीटर में ₹8 हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ₹8 हमें हर बार सेम टू सेम वही ऐड करना है, यानी कि जो हमें नंबर मिलेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हमें मिलेगा। लेकिन उसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टर्म यहाँ पर हमें फर्स्ट मिलता है T1 वो हमें क्या मिलता है, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अब टर्म 2 जो यहाँ पर हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, तो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। तो ₹15 में हमें अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हमें ₹8 उसमें ऐड करने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें वो ₹23 मिलते हैं। थर्ड टर्म फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 किलोमीटर का चार्ज यहाँ पर 23 है और उसमें हमें अब थर्ड किलोमीटर का ₹8 हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें वो चार्ज ₹31 यहाँ पर हमें मिलता है। उसी तरह टर्म 4 फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर इज इक्वल टू 31 + 8, यानी कि जो हमें 4th किलोमीटर का हमें जो फेयर पे करना होता है वो यहाँ पर ₹39 है। तो यहाँ पर हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलते हैं, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, यहाँ पर हमें 15, 23, 31, 39 इस तरीके से यहाँ हमें जो नंबर्स मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंस 1 इज इक्वल टू जो एक टर्म सेकंड है उसमें से हम टर्म फर्स्ट लेस करते हैं तो हमें 23 - 15 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें ₹8 डिफरेंस मिलता है। ऐसे ही डिफरेंस सेकंड यहाँ पर हम फाइंड करते हैं तो टर्म 3 में से हम टर्म 2 लेस करते हैं, यानी कि 31 में से 23 हम लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें ₹8 मिलता है। यानी कि हम देख सकते हैं जो हमें डिफरेंस यहाँ पर मिलता है वो डिफरेंस हमें सेम मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 द अबाउ टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरीके से हमें लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में दिया गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से हम जब भी पंप उसमें से रिमूव करते हैं तो हर बार जो हमारे पास रिमेनिंग एयर है उसमें से 1/4 एयर उसमें से रिमूव हो जाती है और इस तरीके से यहाँ पर हमें वो लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं।
तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज एक्स। यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर में एयर है वो यहाँ पर x है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें मिलता है वो यहाँ पर हमें x मिलता है। सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एयर है उसमें से 1/4 एयर रिमूव हो जाती है, 1/4 एयर उसमें से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, यानी कि 1/4 ऑफ जो रिमूव हो जाती है, 1/4 ऑफ जो हमारे पास सिलेंडर में है। तो सिलेंडर में कितनी एयर है, x एयर है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4 ऑफ x, ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस x अपॉन 4। तो यहां पर अब हमें सब्सट्रैक्शन, पहले तो एलसीएम यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4x माइनस x अपॉन 4 यहां पर हमें मिलता है, यानी कि जो 3x अपॉन 4 यहां पर हमें सेकंड टर्म मिलता है। ओके, चलो अब यहां पर हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा है, 3x अपॉन 4। उसमें से जो हमारे पास सिलेंडर में जो एयर है कितनी है, 3x अपॉन 4 है, उसमें से 1/4 एयर उसमें से रिमूव हो जाती है, यानी कि 3x अपॉन 4 एयर रिमूव हो जाती है। तो 3x अपॉन 4 जा 60, इतनी एयर उसमें से रिमूव हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर हमें सेम करने के लिए इस फर्स्ट टर्म को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 16, यानी कि 9x अपॉन 16, यहाँ पर हमें थर्ड टर्म मिलता है। ओके, उसी तरह हमें फोर्थ टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म में हम सिलेंडर में हमारे पास कितनी एयर है, तो 9x अपॉन 16 है, उसमें से हम 9x अपॉन 16 में से 1/4 एयर जो है उसमें से रिमूव हो जाती है, तो 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर हमें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9x अपॉन 16 मल्टीप्लाई 4, तो 36x अपॉन 64 माइनस 9x अपॉन 64। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 27x अपॉन 64 ये हमें फोर्थ टर्म यहां पर हमें मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें यहां पर मिलते हैं वो लिस्ट ऑफ नंबर्स यहां पर हमें पहला नंबर x मिलता है, दूसरा नंबर हमें 3x अपॉन 4 मिलता है, तीसरा नंबर हमें 9x अपॉन 16 मिलता है, और फोर्थ जो टर्म है वो हमें 27 अपॉन 64 मिलता है। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं the list of numbers are, पहला हमारे पास x है, दूसरा 3x अपॉन 4 है, तीसरा 9x अपॉन 16 है, और 27 अपॉन
27x/64 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें नंबर्स मिलते हैं। ओके, तो अब इन दोनों का जो हमें डिफरेंस मिलना चाहिए वो डिफरेंस हमें सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो डिफरेंस फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा था, तो x था, और दूसरा टर्म हमारा 3x - 4 था। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है डिफरेंस की t2 - t1, यानी कि 3x/4 में से हमें x लेस करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3x - 4x/4, तो -x/4, यहाँ पर हमें फर्स्ट डिफरेंस मिलता है। उसी तरह सेकंड डिफरेंस t3 - t2, कंसेक्यूटिव नंबर ही हमें लेने हैं, ध्यान में रखना है। तो 9x/16 - 3x/4, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9x/16 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x/4, यानी कि यहाँ पर हमें 12x/16, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 3x/16 - 3x/16 डिफरेंस सेकंड का मिलता है, यानी कि जो फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें सेम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सेकंड डिफरेंस एंड फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर हमारा सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है t3 - t2 इज इक्वल टू t2 - t1 डज नॉट इज इक्वल टू है। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं d2 डज नॉट इज इक्वल टू d1। ओके, तो इस तरीके से thus the above terms, जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो अबाउट टर्म्स हमें मिलते हैं वो आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिलना चाहिए। ओके।